आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानता हूं कि आपका डाटा और आपका समय दोनों बहुत कीमती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप केवल 5 मिनट का समय मुझे दे के जाएंगे। हमारे पसीने को मत देखिए, ये कोई नया पसीना नहीं है। हम कैमरे पे हो सकता है कि अपने रुमाल से इस चेहरे को पोंछ लें और थोड़ी देर के लिए इस सिकन को मुस्कुराहट में बदल दें, तो वो करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 8 साल से जब से टीचिंग करियर में आए हैं, ये पसीना सुबह शाम मेरी बॉडी से टप टप चूता रहता है। ये मेरा पसीना नहीं है, हर किसान का पसीना है, हर मजदूर का पसीना है, हर व्यक्ति के दिल का दर्द है, जो हो सकता है मेरे शब्दों से बयां ना हो पा रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है। और इस सच्चाई को मैं तो कहता हूं कि फॉलो करने की ज़रूरत है। एक मौका तो देने की ज़रूरत है व्यक्ति को, और बनता भी है कि अगर इन्होंने इस योजना को भी किसी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, किसानों का कर्जा माफ़, तब भी भारत में 10-15 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो कर्जे में डूबे होंगे। अग्निवीर योजना से संबंधित कम से कम अगर 50 लाख भी युवा है तो उनका पूरा परिवार रख लो तो करोड़ 2 करोड़ वोट तो इसी से चले जाएंगे। 30 लाख सरकारी नौकरी भारत में, अभी यूपी में पुलिस की वैकेंसी आई थी, 60,240 वैकेंसी थी, 46 वैकेंसी थी, और 50 लाख 60 लाख फार्म पड़ गया था। अंदाज़ा लगा लीजिए 30 लाख सरकारी नौकरी में अटेम्प्ट करने वाले करोड़ों होंगे, और ये भी अगर दौड़ गए तो क्या से क्या हो जाएगा। इस बार तो हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाए, और ऐसा कुछ हो जाए जिसकी कल्पना भी न किसी ने की हो सकता है जो लोग 400 का सपना देखते हैं वो 4 पर ही अटक जाएं। स्थितियाँ इतनी गंभीर हो सकती हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि सबके दिल के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन युवा के दर्द को कोई कभी नहीं समझ सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, काश कोई समझने वाला मिल जाए तो लोगों की ज़िंदगियों में परिवर्तन ही आ जाए। मेरे एक वीडियो से मेरे दिल की दर्द को आप ना समझ पाए तो अगले वीडियो में बयां कर देंगे हम, लेकिन फिर भी यह कोशिश करेंगे आपकी आंखें तो खुल जाएं कम से कम। उम्मीद करते हैं आप मेरे उस दिल के दर्द को महसूस करने की कोशिश करोगे। और बार बार मैंने कहा है, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वीडियो छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा कभी आ ही नहीं पाएगा। आप गरीब के, मजदूर के, किसान के, युवा के अधिकार की बात कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको नौकरी का खतरा सताए जा रहा है। आप उस दिल के दर्द को कभी महसूस ही नहीं कर पाओगे। ये मेरी आवाज़ नहीं, मेरी आत्मा की आवाज़ है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, शब्द बहुत दिल में भरे हैं, जिस दिन मौका मिलेगा बयां ज़रूर कर दूँगा, लेकिन आज इतना ही कह रहा हूँ, एक सही रणनीति की ज़रूरत है। आप भले ही किसी विशेष पार्टी के समर्थक हो, आप भले ही किसी विशेष पार्टी के विरोधी हो, बने रहिए, अपनी जगह बने रहिए, अपनी दिल के साथ एक बार विचार करिए, मन के साथ विचार करिए, और विचार करने के बाद एक ऐसा निर्णय लीजिए, कयामत आ जानी चाहिए। किसी से कुछ मत कहिए, क्योंकि समाज में बार बार किसी विशेष पार्टी की आप प्रशंसा करते रहे, लेकिन अंदर से आज आपका दिल भी रोता है। उस दिल के दर्द की आवाज़ को सुन के जब वोट डालने जाना तो उस दर्द को बयां जरूर कर देना। आपके वोट में आपका दर्द दिख जाना चाहिए, यकीनन आपका परिवार संभल जाएगा। मैं नहीं कहता इनको वोट दीजिए, मैं नहीं कहता इनको वोट दीजिए, लेकिन कम से कम एक बार परिवर्तन तो कीजिए। हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जब किसी शिक्षक की तलाश करते हैं तो आप जितना अधिक से अधिक पढ़ा लिखा होता है उस शिक्षक के पास जाने का प्रयास करते हैं। आप यदि अपने परिवार के लिए रिश्ता तलाशते हैं तो उस समय भी आप यह प्रयास करते हैं जितना शिक्षित से शिक्षित और सभ्य से सभ्य परिवार मिल जाए। कभी आपने सोचा, जब देश चलाने की बात आती है तो एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति कहाँ अटक जाता है? एक पढ़ा लिखा हजारों पन्नों का शिक्षक, इतना ज्ञानी, हजारों पन्नों की किताबें रट डाले हुए है, उसके बावजूद भी
चपरासी जैसी हालत है उस व्यक्ति की। और एक वो व्यक्ति जिसे साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं पता, वो देश को आबाद करने की बात करता है। वो आबाद कर रहा है कि बर्बाद कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन मैं अब मुखर होके ऐसे बिंदुओं पे हमेशा बोलता रहूँगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जान ही तो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जी तो रहा हूँ लेकिन जी जी कर तो मर ही रहा हूँ। तो घुट घुट के मरने से बेहतर है जी जी के जी लूँ। मैं बोलूँगा, बहुत बोलूँगा, डेली बोलूँगा, लेकिन जिस दिन आप बोलना शुरू कर दोगे उस दिन मैं चुप हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँच जाएगी। हो सकता है मैं इन बातों की व्याख्या बहुत डिटेल में ना कर पाई हो, मैं आपको ना समझा पाया हूँ, लेकिन मेरे दर्द को आप मेरे इस चेहरे पे देख सकते हो। आप सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। युवाओं के साथ क्रांति लानी है भारत में। क्लियर? गुड बाय।